बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा स्टेम एंड लीफ प्लॉट के साथ। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्टेम एंड लीफ हमारे पास क्या है, इसको हम स्टैट्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, स्टैट्स में मतलब हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका प्लॉट कैसे हम बनाते हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टेम एंड लीफ की। अ प्लॉट वेयर ईच डाटा वैल्यू सेपरेट इनटू अ लीफ। ठीक है, ये लाइन फर्स्ट लाइन पे आप फोकस करें। अ प्लॉट वेयर ईच डाटा वैल्यू, ठीक है, ईच डाटा वैल्यू इज स्प्लिट, कि हमारे पास जो भी एक वैल्यू होगी डाटा की, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे किस में, लीफ एंड स्टेम में। स्टेम एंड लीफ में हमने उसको डिवाइड कर देना है। अ प्लॉट वेयर ईच डाटा वैल्यू इज स्प्लिट इनटू अ लीफ। लीफ हमारे पास क्या है, लीफ हमारे पास है यूजुअली द लास्ट डिजिट। हमारे पास जो भी एक वैल्यू होगी उसकी लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास लीफ होगी, और जो सेकंड हमारे पास बचेगा मतलब डेफिनेटली हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगा, स्टैम्प होगा। फॉर एग्जांपल 32 इज स्प्लिट इनटू, ठीक है, हमारे पास एक 32 एक वैल्यू है, डाटा है एक हमारे पास, उसको हम स्प्लिट करते हैं किसमें, हमारे पास जो 3 है फर्स्ट है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट हमारे पास जो लेफ़्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास स्टैम्प होती है, और राइट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो लीफ होती है। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास 32 में जो 3 है वो हमारे पास स्टैम्प है, एंड 2 हमारे पास जो सेकंड हमारे पास अदर वैल्यू है, अदर डिजिट है, वो हमारे पास लीफ है। द स्टैम्प वैल्यूज़ आर लिस्टेड डाउन, आप यहाँ पे लेफ़्ट भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ आर लिस्टेड डाउन लेफ़्ट एंड द लीफ वैल्यूज़ आर लिस्टेड नेक्स्ट टू देम। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास स्टैम्प होगी, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लीफ होगी। इसी तरह हमारे पास ग्रुप में भी वैल्यूज़ होती हैं, उसमें भी हम इसी तरह ही फाइंड करते हैं स्टेम एंड लीफ को। इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि एडवांटेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं स्टेम एंड लीफ में। तो फर्स्ट हमारे पास है सॉर्ट डाटा क्विकली, हम डाटा को एक तरतीब से, बहुत जल्दी हम तरतीब से देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा, हम डाटा के स्प्रेडनेस को देख लेते हैं। एबल टू टेल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू एंड रेंज द डाटा। ठीक है, हम डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को भी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू का भी हमें पता चल जाता है, और डेफिनेटली जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों गिवन हो तो उसमें से हम रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेम एंड लीफ की, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए स्टेम एंड लीफ में। तो आप देखें बेटा, एग्जांपल्स हमारे पास 17 लिखा है और 35। ठीक है, 17 और 35 है। तो 17 में जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास डाटा की, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, स्टेम 7। सेकंड वैल्यू जो हमारे पास जो लेफ़्ट में होती है वैल्यू वो हमारे पास स्टेम होती है, जो राइट में होती है वो हमारे पास लीफ होती है। इसी तरह 35 में से स्टेम हमारे पास क्या है, 3, और 5 हमारे पास क्या है, लीफ। हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द टेस्ट स्कोर्स ऑफ क्लास ऑफ 19 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें नोट हमारे पास गिवन है, द लीफ विल बी द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच स्कोर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो लीफ होता है वो राइट होता है, लाइफ जो हमारे पास राइट साइड पे जो डिजिट होगा वो हमारे पास लीफ होता है। जो लेफ़्ट साइड पे होता है असेंडिंग आर्डर में, याद रखिएगा स्टैम्प जब भी हमने बनाना है, स्टैम्प की वैल्यू हमारे पास हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास स्टैम्प होगी, लेकिन स्टैम्प को हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को एक तरतीब से लिख लेते हैं। आप ज़रा ये जो एग्जांपल गिवन है इसमें राइट साइड में देखें, हमारे पास 56, 67, 67, 69, 72, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 88, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो दो दो दफ़ा आई हुई हैं। ठीक है, तो हमने उनको एक तरतीब से लिख देना है। फिर देन हमारे पास 90, 92, 93, 94। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी नहीं है इनको तरतीब से, लेकिन अगर आप लोग इसको अरेंज करके लिखते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ताकि आप लोगों ने फिर जब स्टैम्प बनाना है तो स्टैम्प में जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है
तो डेफिनेटली आप लोगों को डाटा अरेंज होगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो अभी आप देखें लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक प्लॉट बना है, प्लॉट गिवन है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेम्प। सेकंड हमारे पास क्या है, लीफ। तो स्टेम्प हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास स्टेम्प होती है, राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास लीफ होती है। लेकिन स्टेम्प वैल्यू को हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखें ये वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है तो 56, 67, 67, 69, तो हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है स्टेम्प में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5, सेकेंड 6, 7, 8 और 9। इसी तरह अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास 5 और 6, ठीक है। 5 हमारे पास स्टेम्प है, 6 हमारे पास लीफ है। तो हमने 5 के आगे 6 लिख दिया। ये आप लोगों को तरतीब याद रखनी है कि हमारे पास स्टेम्प के आगे ही लीफ आए। ये ना हो कि आपके पास स्टेम्प आपका 6 है तो आपने 5 की वैल्यूज़ उसके आगे लिख दी हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम देखें 67, तो 6 हमारे पास क्या है, स्टैम्प। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टैम्प हम असेंडिंग ऑर्डर में एक दफ़ा लिख लेते हैं, लेकिन लीफ हमने वैल्यूज़ लिखनी होती है। आप देखेंगे हमारे पास एक दफ़ा 67, फिर 67 और 69 वैल्यू गिवन है। फिर देन 72, 74, 77, 77, 78, ठीक है। अब देखें इसमें आपका अरेंज करना और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आना। आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा 8 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। 8 वाले स्कोर सबसे ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वीडियो गेम स्कोर्स हैं। तो बेटा ये देखें हमारे पास 95, 99, 104, ये चीज़ आपने देखनी है। तो हमारे पास स्टैम्प क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू होती हैं, और लीफ हमारे पास जो लास्ट डिजिट होता है। तो बेटा यहाँ पे आपका 4 जो होगा वो आपके पास लीफ होगा, लेकिन ये जो 10 है, ये 10 आपके पास स्टैम्प है। इसी तरह 108, तो 8 लास्ट वैल्यू आपके पास क्या होती है, लीफ होती है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्टैम्प होती है। तो 8 हमारे पास लीफ है, 10 हमारे पास स्टैम्प है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास अरेंज गिवन है, तो हमने स्टैम्प को एक असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेना, 9, 10, 16 और 17। अब 9 हमारे पास 2 दफ़ा आया है, 95 और 99, ठीक है। तो हमने 9 के आगे एक दफ़ा 5, मतलब 95, फिर 99। स्टैम्प हम असेंडिंग ऑर्डर में एक दफ़ा ही लिखते हैं, लीफ हमने जो वैल्यूज़ होती है उनको नेक्स्ट हमने लिखना होता है, ठीक है। 95, 99, इस तरह 10 का मतलब है 104, 108, 160, 167, 167, 175, 178, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो कि हमने स्टेम एंड लीफ का प्लॉट का उसको ड्रा करना है। एग्जाम्पल ऑफ स्टेम एंड लीफ, एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो बेटा ये आपके पास एक वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, आपके पास अलजेब्रा टेस्ट स्कोर की वैल्यूज़ गिवन है। तो ये आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ हमारे पास कोई अरेंज हुई भी नहीं है, ये ऐसे ही हमारे पास रैंडमली वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि उन वैल्यूज़ को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करना इजी हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट जब हमने प्लॉट ड्रा करना होता है उसमें हमने स्टेम एंड लीफ को लेना होता है। तो अगर हमारे पास रेंज हुई वैल्यूज़ होंगी तो आप लोगों के लिए ईजी होगा कि आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसको अरेंज कर लेते हैं। अब ये देखें वैल्यूज़ हमारे पास अरेंज हुई आ गई हैं। जैसे हमारे पास स्टैम्प हम यहाँ पे देखें तो 5, 6, 7, 8 और 9। स्टेप्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल जब भी हमारे पास होती है इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स हमारे पास होते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता चल जाता है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सेकंड हमारे पास वर्टिकल लिस्ट में हमने स्टेम्प्स लिखनी होती हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है, हम ग्राफ को जो हम स्टेम एंड लीफ को अलग अलग करते हैं, तो हमारे पास ये हो कि हमने जो स्टेम्प लिया है उसी के आगे ही करेक्ट लीफ हो, ठीक है। जो वैल्यूज़ आप स्टैम्प की हैं उसी के आगे ही आपकी लीफ की वैल्यू हो। फोर्थ हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एक प्लॉटेड होता है 56 हमारे पास प्लॉटेड बाय प्लेसिंग द यूनिट्स डिजिट, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 5 हमारे पास स्टैम्प और 6 हमारे पास लीफ होगा। योर स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट वुड लुक लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, स्टैम्प एंड लीफ का एक प्लॉट है। हमने जो वैल्यूज़ एक तरतीब से लिखी थी, तो स्टैम्प हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग आप देखें लीफ हमारे पास क्या है, फर्स्ट आप देखें तो 50,
56, 59, 64, 65, 69। अगर हमारे पास 56 है तो 5 हमारे पास स्टैम्प और 6 हमारे पास लीफ। 59 है तो बेटा हमारे पास 5 क्या है, स्टैम्प है, और 9 हमारे पास लीफ है। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। तो ये बेटा आप लोग इसको नोट कर लें, या आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देनी है, या नीचे कमेंट्स में आपने इसको सेंड कर देना है।